में अंधेरा छा रहा है, ऐसा आरोप करते हुए संस्था के विरोध में विद्यार्थियों ने धरना आंदोलन कर अपने पर हो रहे अन्याय के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में संस्था के अध्यक्ष केडी देशपांडे की भेंट लेकर विद्यार्थियों ने देशपांडे को सवाल जवाब कर अन्याय की रोकथाम के लिए आग्रह किया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के आयुष विभाग ने इस कॉलेज की मान्यता को रद्द किया है, फिर भी नकली दस्तावेज को दिखाकर विद्यार्थियों की दिशा भूल की जा रही है। गत 2-3 साल से विद्यार्थियों की परीक्षा अंतिम निकाल तहकूब किया गया है, इससे विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। विद्यार्थी तथा एबीवीपी पदाधिकारियों ने पूछे हुए सवालों का जवाब देते समय जवाब योग्य नहीं दिया गया है। इसके पश्चात इन विद्यार्थियों ने कॉलेज की सुविधा की अवस्था के बारे में प्रसार माध्यम तथा पत्रकारों को दिखाया। कॉलेज के अनेक कक्षाओं में शिक्षक तथा विद्यार्थी न रहने से कक्षा को ताला लगाया गया था। इन कक्षाओं में नर्सरी स्कूल से भी बुरी अवस्था दिखाई दे रही थी तथा कॉलेजों में रहे ब्लैक बोर्ड खराब हुए दिखाई दे रहे थे। लैबोरेटरी में प्रवेश करते ही किचन रूम में प्रवेश किए जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी। विद्यार्थियों की अनुकूलता के लिए कोई भी सामग्री यहाँ उपलब्ध नहीं है। शरीर रचना शास्त्र संशोधन के लिए शरीर की बॉडी उपलब्ध नहीं है। कॉलेज के ब्लॉक्स रूम में राजा महाराजा के भाव चित्र दिखाई दे रहे थे। इसी संबंध में इन बेलगाम के साथ बात करते समय विद्यार्थियों ने कहा कि उत्तम शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से आए हैं, प्रवेश के लिए लाखों रुपए दिए हैं, लेकिन उस योग्य शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा छोटी बड़ी गलतियां हुई तो अपने पास से 1000 रुपयों का दंड लिया जा रहा है। एडमिशन के समय दिए हुए प्रोस्पेक्टस में कॉलेज राजीव गांधी विश्वविद्यालय और सीसीआईएम की मान्यता मिली है ऐसा नमूद किया गया है, मगर मान्यता खारिज होकर अनेक साल बीत गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों ने तकरार की। मैं यहाँ पे 2009-10 बैच का DMS का स्टूडेंट हूँ। मैं यूपी से काम करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ का जो हमको मिला था प्रॉस्पेक्टस, उस पर लिखा हुआ था CCIM और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा रिजल्ट नहीं आया। हमने इंक्वायर किया तो पता चला ना ही तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और ना ही CCIM से अप्रूव्ड है। इसके बाद जब हमने सर से बात किया कि हमारा रिजल्ट मंगवाइए तो सर बोलते हैं सेकेंड ईयर की फीस जमा करो, उसके बाद रिजल्ट मंगवाएंगे। तो 5-6 बार हम लोग गए, वो भगा देते हैं गाली देके। हमारा मेंटल और फिजिकल हरासमेंट होता है। एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन CCIM हमें यहाँ पे वार्ड बॉय का काम करना पड़ता है, सारे केस पेपर हमें लिखने पड़ते हैं और जितने भी यहाँ पे पोस्टर वगैरह सब है हमको जबरदस्ती करवाया जाता है। अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक हो गया तो हमें पीछे से थप्पड़ या किसी डरवा के मारा जाता है, वेस्ट करती है। इस तरह नहीं है, इसको सीधा रखा, तुम लोगों को परमिशन नहीं मिलता है, इसके तरह सारे धमकी मिलती है और यहाँ पे मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कॉलेज है। कॉलेज का नाम रूरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये कहीं से एफिलिएटेड नहीं है, ये फर्जी कॉलेज है। 2011 में मैंने एडमिशन लिया सर, हमने तो प्रॉस्पेक्टस दिया था, उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि CCIM से अप्रूव्ड कॉलेज है और यूनिवर्सिटी से। बल्कि जब हमने आज जब हमारे प्रीवियस बैच का हमने रिजल्ट नहीं आया, हमने उनके साथ मिलकर इंक्वायरी करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि हमारे बैच को ना ही यूनिवर्सिटी ने परमिशन दिया है और ना ही हमारे CCIM ने दिया सर। इवन सर हमने स्टार्टिंग में ये बोला गया कि हमारे बैच को स्टे है, क्योंकि स्टे पेपर्स भी इनके पास नहीं है, जो कि हमने एक बार इनसे कहा था दिखाएंगे, तो उन्होंने हमको 2008 में बैच का दिखा दिया, क्योंकि कुछ नहीं है सर ऐसा। विद्यार्थी
विद्यार्थिनियों ने भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। इस कॉलेज में हॉस्टल में दर्जात्मक सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में पूछा गया तो संस्था के अध्यक्ष अपने घर में रहने को कहते हैं। हम पर अनेक बार अन्याय हुआ है, इसलिए हमें मार्क्स कार्ड तथा तबादला प्रमाण पत्र देना चाहिए, ऐसा विद्यार्थिनियों ने आग्रह किया। जिंदगी में हम लोग इतने साल से आए हैं, 1.5 ईयर हम लोग यहाँ पर आए हैं, मगर एक भी क्लास अटेंड नहीं हुई है। सब जन बोलते हैं यहाँ पर एमडीज है, ये है वो है, मगर कोई भी नहीं था। हम लोग फीस और छोटी छोटी बात पर फाइन लेते हैं। कुछ भी ऐसा जरा सा भी ये हुआ, मतलब प्रॉब्लम हो गई तो फाइन, वो भी 10,000 के ऊपर। और मेरी तो लव मैरिज हुए करके मेरे को सस्पेंड कर दिया गया। गंदी गंदी हरकतें करते हैं। पहले यहाँ पर एग्जाम्स के टाइम पे एक लेडी आई थी, मतलब 2 जन आए थे, दिल्ली से आए थे, उनके ऊपर भी गंदी गंदी हरकतें। और मेरे को तो फाइन भरने को लगा 75,000, क्योंकि मैंने शादी की। हॉस्टल में आके रहो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी बॉस, ये सब चीजें बोलते हैं। एबीवीपी पदाधिकारियों ने बात करते हुए कहा, इस कॉलेज के बारे में कई सारी शिकायतें आई है। सभी लगभग 40 विद्यार्थियों का भविष्य अतंत्र हुआ है, इसलिए तुरंत संस्था के अध्यक्ष को गिरफ्तार करना चाहिए तथा सभी छात्रों की फी और तबादला पत्र देने का आग्रह किया गया। KD ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜು CCIMಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ತಾವೇ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ 1,50,000 ತನ ಫೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಹೊಡಿತಾರಂತೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ABP ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ABPಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. 75,000 ಮಿನಿಮಮ್, 1,50,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10,000 ಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊತಾರಂತೆ. इसके बारे में प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष KD देशपांडे ने कहा कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय से समस्या निर्माण होने से परीक्षा परिणाम आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। शीघ्र ही सभी को रिजल्ट दिए जाएंगे। रिजल्ट अनाउंस ಆಗಿದೆ ರಾಜೀವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಯೂನ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಕಾಪಿ ತರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಸಿ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 2006 CCIMದವರು ಆಯುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಂದ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಡವ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಕ್ರಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಡಿಕ್ರಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ತುಳಸಿಕ್ಸೇವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವನ್ ಏಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫ್ 3 ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು GHಗಳು ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ವರ್ಷ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯುಷ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. इसके पश्चात एबीवीपी विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन पेश किया।